Welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos related to books written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur for class 10th biology. So if you are class 10th student and studying biology, then these videos are for you. In the previous video, which was part 1 of environment and ecosystem, we learnt about basics of ecosystem. We understood the definition of ecosystem and various components which are present in an ecosystem, especially the biotic component. So in line with that, उसी line में अब हम आगे continue करेंगे and we will talk about one specific type of mechanism which is responsible for continuity of an ecosystem, that is called as food chain. Basically that tells you how nutrients are transmitted from one organism to another in an ecosystem. एक ecosystem में कैसे nutrient का flow होता है, कैसे energy का flow होता है, ये हमें पता चलता है food chain से. So technically defining, anything that we eat is called food. हम जो भी खाते हैं जिंदा रहने के लिए वो food है. food में energy होती है और food की energy जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकती है. जैसे हमें अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिल रही है. वो एनर्जी ओरिजिनली कहाँ से आई? वो ओरिजिनली एनर्जी जो थी वो प्लांट्स ने स्टोर की. कौन सी एनर्जी? सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी को उन्होंने स्टोर किया. स्टोर करके वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उन्होंने अपने अंदर रख लिया. हमने जब वो खाया तो वो केमिकल एनर्जी हमारे शरीर में आई और हम उससे बहुत सारे डेली के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको पूरा करते हैं. सेम इज ट्रू विद कार्निवोर्स. कार्निवोर जब किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं तो उस एनिमल के अंदर की स्टोर्ड एनर्जी उन ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है. तो सक्सेसिवली इस एनर्जी का जो फ्लो है, फूड तो फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन फूड के फॉर्म में जो एनर्जी का फ्लो है, दैट सीक्वेंस इज डिफाइंड एज अ फूड चेन. अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी in which one organism consumes another to transfer food energy is called a food chain. इसी प्रोसेस को, इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं. और बेसिकली इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक लिस्ट है अबाउट हु ईट्स whom. कौन किसको खाता है, कौन ऑर्गेनिज्म किसको कंज्यूम करता है, उसकी एक लिस्ट को, एक सिक्वेंशियल लिस्ट को हम फूड चेन का नाम देते हैं. If we go at the next page, अगर हम अगले पेज पर जाएं तो हम typical examples देखेंगे कुछ food chain का. If we look at a basic food chain which you can also see in this animation, आप यहाँ पर animation में भी देख सकते हैं कि normally कहीं पर भी किसी भी जगह आप देखते हैं कि grass grow हो रही है. तो ecosystem का कौन सा part है grass? It is a producer. And that grass is eaten by whom? Deer. हिरन जो है उस घास को खा रहे हैं. और फिर हिरन को कौन खा लेता है? लायन और टाइगर, ये हिरन को खा लेते हैं. तो इसमें क्या हुआ? आपने देखा कि जो सनलाइट से प्लांट ने एनर्जी स्टोर की, दैट एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड टू डियर एंड एनर्जी ऑफ द डियर वाज ट्रांसफर्ड टू लायन. सो दिस इज अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी विच यू आर सीइंग इन दिस एनिमेशन एंड इट इज कॉल्ड एज फूड चेन. इसी को हम फूड चेन कहते हैं. Similarly, we can talk about some other type of ecosystem, like maybe we are talking about pond ecosystem. Then we will have few other things. For example, pond ecosystem or maybe a marshy area ecosystem where there will be a lot of insects and frogs. So वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भी छोटी छोटी ग्रास उगी हुई है. उस ग्रास को इंसेक्ट खा रहे हैं, जैसे कि ग्रास होपर. ग्रास होपर को फ्रॉग खा ले रहा है और फ्रॉग को इवेंचुअली एक बड़ी बर्ड जैसे कि ईगल या हॉक ये आकर खा लेते हैं. तो यहां पर भी आप एक सिक्वेंशियल फ्लो देख रहे हैं. लेकिन पिछले एग्जाम्पल और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछले एग्जाम्पल में केवल 3 लेवल्स थे, प्लांट, डियर एंड लायन. यहां पर 4 लेवल्स हैं, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग एंड अ बर्ड. So food chains can sometimes be shorter, sometimes be longer. कभी वो छोटी हो सकती है food chains, कभी बड़ी हो सकती हैं, but they will not be too large. Not like 10 steps in a food chain, because at every step there is loss of some energy. And if it is too large, अगर ये बहुत लंबी हो जाएगी, then at the end the top consumer has to eat a lot of food to maintain that energy, which will not be balanced according to the basic daily needs and life balance. So food chains are not very large, but they can still
वेरी इन द लेंथ, वो लेंथ में वेरी कर सकती हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड चेन्स के, लाइक यू कैन सी हियर एन एग्जांपल फ्रॉम ग्रासलैंड। वहाँ पर प्लांट्स हैं, प्लांट्स में छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, वॉर्म्स हैं जो प्लांट को खाते हैं। उन वॉर्म्स को चिड़िया खा जाती हैं, कई बार चिड़िया को बिल्ली खा जाती है। सिमिलरली अगर आप एक्वाटिक फूड चेन की बात करें, पॉन्ड के अंदर या पानी वाली जगह में, वहाँ पर एल्गी होती है। एल्गी को कुछ बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं वो खा लेते हैं। फिर उन जू प्लैंक्टॉन्स को छोटी फिश खाती है और उन फिश को बड़ी फिश खाती है। सो दैट कैन बी अनदर एग्जाम्पल। So plenty of examples can be seen. Now sometimes we will find that food chains, जो हमने एग्जाम्पल देखा कि एक सीधी लाइन में फूड चेन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फूड चेन हमेशा जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगी। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं दो फूड चेन का। ग्रास, उसको डियर ने खाया, हिरन ने घास को खाया और हिरन को लायन ने खा लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रास को डियर ने खाया और डियर को जैकॉल ने खा लिया या हाइना ने खा लिया। तो अब एक ही टाइप की फूड चेन, इट इज कनेक्टेड विद डिफरेंट टॉप कंज्यूमर्स। इस तरह से अगर हम बहुत सारी फूड चेन इकट्ठी करें तो हमें देखने को मिलेगा कि एक दूसरे से वो फूड चेन कनेक्ट हो जाएंगी। कैसे कनेक्ट हो जाएंगी? इफ यू लुक हियर you will be able to recognize that how food chains can connect with each other. This is a wonderful example. You have plants. Plants are being eaten up by either grasshopper or bird or mice or rabbit, and top consumer like hawk might eat rabbit or mice. Mice might be eaten by a snake. Birds might also be eaten by a hawk. Grasshoppers might be eaten directly by hawk or by a frog. Frog might be eaten by snake. तो ये जो सारी फूड चेन्स हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल फूड चेन्स जो हैं, अगर हम यहाँ एक एक करके फूड चेन को देखें, सो दिस रिप्रेजेंट वन फूड चेन, दिस रिप्रेजेंट अनदर फूड चेन, दिस रिप्रेजेंट्स येट अनदर फूड चेन। सो मेनी फूड चेन्स व्हेन रिप्रेजेंटेड टुगेदर, अगर हम इनको एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट? उसको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल दैट एज फूड वेब। उसको हम फूड वेब का नाम देते हैं, जो आप यहां देख सकते हैं। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ फूड वेब इज द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, एक दूसरे से जुड़ी हुई फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, एक ही इकोसिस्टम में जो ऑपरेट कर रही हों, which establish a network of relationship between various species. That is called a food web. So reality में food chain नहीं exist करती हैं, अकेली discrete food chain नहीं होगी। अगर आप किसी भी ecosystem को reality में देखेंगे, then there will be multiple food chains operating together. So that is the practical kind of scenario for transfer of energy in an ecosystem called food web. And that was all in this part of the video. Part 2 में हमने यही प्लान किया था, यही प्रपोज किया था जो हम सीखेंगे। तो अगर मैं पार्ट 2 को समराइज करूं, हमने इकोसिस्टम के एनर्जी ट्रांसफ़र की बात की, उसके अंदर कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हमने ये देखा कि फूड को तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन फूड में जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी उस लेवल से अगले लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ दैट एनर्जी इन एन इकोसिस्टम वाज कॉल्ड फूड चेन। ऐसी कई सारी फूड चेन कंबाइन होती हैं, इंटरमिंगल्ड रहती हैं, एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फूड वेब। सो दिस वाज about food chains and food web. I hope you enjoyed this topic. आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपका जो इस बुक का प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू है, आपको ठीक से समझ आ रहा है, आप enjoy कर रहे हैं। If so, you can like, share and subscribe the channel, and you can keep coming back for more videos. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.